साल 2012 एक 13 साल का लड़का जो कि अपनी शाय नेचर की वजह से लोगों से बात तक नहीं कर पाता था, जिसकी वजह से उसने लोगों को छोड़कर अपने कैमरा से बातें करना शुरू कर दी। इस बात से बिल्कुल अनजान कि उसका ये फैसला आगे चलकर उसे दुनिया का सबसे बड़ा यूट्यूबर बना देगा। ये कहानी है यूट्यूब के किंग मिस्टर बीस्ट की। 7 मई साल 1998 अमेरिका में पैदाइश होती है जेम्स स्टीफन डोनाल्डसन की। उन्हें प्यार से जिमी बुलाया जाता था। उनके पेरेंट्स यूएस मिलिट्री में एक्टिव ड्यूटी करते थे। जिमी का बचपन आसान नहीं था। उनके पेरेंट्स एक अब्यूजिव रिलेशनशिप में थे, जिसके चलते 2007 में उनका डाइवोर्स हो गया। फिर जिमी और उनके छोटे भाई को उनकी सिंगल मदर ने ही रेज किया। बचपन से ही जिमी की पर्सनैलिटी काफी ऑब्सेसिव थी, मतलब कि अगर वो किसी चीज को पसंद करते थे तो खुद को उस चीज से दूर नहीं रख पाते थे। और 10 साल की उम्र तक उनके लिए वो चीज थी बेसबॉल। लेकिन एक टीम स्पोर्ट्स पसंद करने के बावजूद भी वो एक्सट्रीम इंट्रोवर्ट थे। वो लोगों के बीच काफी अनकंफर्टेबल फील करते थे। इवन के बेसबॉल की फील्ड में वो अपनी कैप से फेस को कवर करते हुए इस तरह रखते थे। जिमी के कोई भी फ्रेंड नहीं थे और अक्सर उनकी मॉम ड्यूटी पर होती थी, इसीलिए उन्हें घर पर टाइम गुजारने के लिए कुछ तो चाहिए था। कि तभी उन्हें एक ऐसी वेबसाइट मिली जहाँ पे उन्हीं के जैसे आम लोग अपनी बनाई हुई वीडियोस को शेयर करते थे, और वेबसाइट थी यूट्यूब। यूट्यूब पे उन्होंने माइनक्राफ्ट और कॉल ऑफ ड्यूटी खेलने वाले गेमर्स को देखना चालू किया। फिर कुछ ही टाइम में वो बेसबॉल की तरह यूट्यूब से भी ऑब्सेस्ड हो गए। इसी दौरान लकीली उनका एक दोस्त बना क्रिस टाइसन, जो कि उन्हीं की तरह यूट्यूब को पसंद करता था। अगले 2 सालों तक जब भी ये मिलते तो सिर्फ यूट्यूब की ही बातें करते रहते। 12 साल की उम्र में जिमी देखते हैं कि उनके फेवरेट यूट्यूबर वुडी गेमर टैग ने अपनी जॉब को क्विट कर दिया है और फुल टाइम यूट्यूबर बन गए हैं। और फिर इस दिन जिमी को रियलाइज हुआ कि जिस यूट्यूब से वो इतने ज्यादा ऑब्सेस्ड हैं, उससे कैरियर भी बनाया जा सकता है। उसी वक्त उन्होंने फैसला किया कि वो अपना खुद का एक यूट्यूब चैनल बनाएंगे। जब कभी जिमी ने एक्सबॉक्स पे अपना अकाउंट बनाया था, वहाँ उन्हें रैंडमली एक यूजर नेम मिला था और वो यूजर नेम था मिस्टर बीस्ट 6000। इसीलिए उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल का नाम भी मिस्टर बीस्ट 6000 रख लिया। और फिर आगे चलकर उन्होंने 6000 को भी हटा दिया। फिर इसी तरह जिमी बन गए मिस्टर बीस्ट। शुरुआत में जिमी ने बिना अपना चेहरा दिखाए गेमिंग वीडियोस बनाना स्टार्ट किया और फिर धीरे धीरे वो ओपिनियन वीडियोस बनाने लगे। ऐसी वीडियो जहाँ पे गेम का स्क्रीन प्ले चल रहा होता था और मिस्टर बीस्ट किसी और टॉपिक पे अपना ओपिनियन दे रहे होते थे। इवेंचुअली उन्होंने दूसरे यूट्यूबर्स की स्ट्रेटजीज और इनकम को एनालाइज करते हुए वीडियोस बनाई। जहाँ एक तरफ मिस्टर बीस्ट लोगों के सामने खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे, वहीं दूसरी तरफ वो कैमरे पे अपने ट्रू सेल्फ को इजीली दिखा पा रहे थे। 15 साल की उम्र तक उनकी लाइफ बेसबॉल और यूट्यूब करते हुए नॉर्मली चल रही थी। लेकिन फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। उन्होंने नोटिस किया कि उनका वजन तेजी से दिन ब दिन कम हो रहा है। इसके अलावा उनके पेट में खतरनाक दर्द होने लगा था। डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद उन्हें पता चला कि उन्हें क्रोन नाम की सीरियस डिजीज हो चुकी है। इस बीमारी ने उन्हें बेहद कमजोर कर दिया था, जिसकी वजह से उन्हें अपना फेवरेट गेम बेसबॉल हमेशा के लिए छोड़ना पड़ा। मिस्टर बीस्ट का दिल टूटा हुआ था, लेकिन समहाउ इस बीमारी ने उन्हें यूट्यूब पर और भी मेहनत करने के लिए डिटरमाइंड बना दिया था। इस दौरान उनकी मदर को कोई आइडिया नहीं था कि वो यूट्यूब वीडियोस बना रहे हैं। इनफैक्ट वो जब अपने रूम में यूट्यूब वीडियोस बनाते थे तो उनकी मदर को लगता था कि वो अपने फ्रेंड्स के साथ बातें कर रहे हैं। मिस्टर बीस्ट उस वक्त अपने एक विंडो फोन्स पे वीडियो बनाते थे, जो कि 480p पे शूट करता था, और एडिटिंग के लिए वो अपने भाई का पुराना लैपटॉप यूज करते थे। लेकिन अब तक मिस्टर बीस्ट को समझ आ गया था कि वीडियोस बनाने के लिए उन्हें बेटर इक्विपमेंट्स की जरूरत होगी। इसीलिए उन्होंने अगले 1 साल तक $1 को बचाया और फिर लैपटॉप, माइक और लाइट जैसे बेसिक इक्विपमेंट्स खरीद लिए। साथ ही उन्होंने अपने पेरेंट्स के पीछे पड़कर एक सेकंड हैंड आईफोन भी ले लिया। अच्छे इक्विपमेंट्स आने के बाद वो IRL यानी के इन रियल लाइफ वीडियोस बनाने लगे। इन वीडियोस में वो और क्रिस स्किट्स किया करते थे, जिनका बस एक ही मकसद था कि लोगों को एंटरटेन करना। इस वक्त तक मिस्टर बीस्ट को यूट्यूब करते हुए पूरे 7 साल गुजर चुके थे, लेकिन अभी तक उन्हें सक्सेस नहीं मिल पाई थी। ऐसी सिचुएशन में वो सिर्फ एक ही रीजन से यूट्यूब को कंटिन्यू कर पाए, वो था उनका एक्सट्रीम पैशन। उस वक्त भी उनका थॉट प्रोसेस था, या तो मैं दुनिया का सबसे बड़ा यूट्यूबर बन जाऊंगा या फिर अपनी लाइफ के एंड तक बिगेस्ट यूट्यूबर बनने के लिए ट्राई करता रहूंगा। लेकिन उनकी मदर की थॉट प्रोसेस ऐसी नहीं थी। इस वक्त तक मिस्टर बीस्ट 17 साल के हो चुके थे और उन्होंने अपनी मदर से कहा कि वो कॉलेज ना जाकर फुल टाइम यूट्यूब करियर बनाना चाहते हैं। ऐसे में उनकी मदर ने उनको एक अल्टीमेटम दे दिया, और वो ये था कि अगर जिमी को उनके घर में रहना है तो उन्हें कॉलेज जाना पड़ेगा, वरना उन्हें अपनी मदर का घर छोड़ना पड़ेगा। मिस्टर
बीस्ट के पास अब कोई ऑप्शन नहीं था। ऐसे में उन्होंने अपनी मदर को दिखाया कि वो कॉलेज जा रहे हैं, लेकिन असल में वो कॉलेज नहीं जाते थे बल्कि बाहर जाकर कहीं यूट्यूब की वीडियोस को शूट करते थे। साल 2015 में मिस्टर बीस्ट ने ऐसी वीडियोस बनाना शुरू की जो कि बहुत ही ज्यादा यूनिक हो और बनाने के लिए बहुत एफर्ट लगता हो। जैसा कि एक वीडियो में उन्होंने एक टेबल को चाकू से काटा, लेकिन कैच ये था कि ये चाकू प्लास्टिक के थे, जिस वजह से ये काम काफी मुश्किल हो गया और वीडियोस काफी यूनिक। कॉलेज के फर्स्ट मंथ के दौरान उनकी ये वीडियोस अच्छे से परफॉर्म करने लगी और साथ ही उनकी इनकम इतनी होने लगी कि वो अपनी मदर का घर छोड़कर इंडिपेंडेंटली शिफ्ट हो गए। एक दिन वो क्रिस के साथ नारुतो नामी एनिमे शो देख रहे थे और इस एनिमे के करीब 700 एपिसोड्स थे और वो अपने आप को इसे देखने से रोक नहीं पा रहे थे। इसीलिए उन्होंने एक ऐसे वीडियो आइडिया के बारे में सोचा जो वो इस एनिमे शो को देखते देखते शूट कर सकें। उन्होंने अपना कैमरा ऑन किया और 1 से लेकर 1 लाख तक गिनने लगे। ये काउंटिंग पूरी करने में उन्हें 40 घंटे लग गए और जब ये वीडियो यूट्यूब पे अपलोड हुआ तो कमाल हो गया। इसमें मिस्टर बीस्ट ने जो किया था वो इतना ज्यादा रिमार्केबल था कि पहले 5 दिन में ही इस वीडियो पे 5 मिलियन व्यूज आ गए। 400 से ज्यादा वीडियो अपलोड करने के बाद फाइनली मिस्टर बीस्ट की एक वीडियो वायरल हो गई। ये मिस्टर बीस्ट के लिए एक लाइट बल्ब मोमेंट था। अब उन्हें समझ आ चुका था कि यूट्यूब में सक्सेसफुल होने के लिए उन्हें बेहद इंटरेस्टिंग और अनबिलीवेबल चीजें करनी होंगी। इसके बाद उन्होंने 2 लाख तक गिनते हुए वीडियो बनाई। एक और वीडियो में उन्होंने माइक्रोवेव को माइक्रोवेव के अंदर रख के ऑन कर दिया और इवन के डिस्पोजेबल कप से एक किला बना डाला। इन्हीं वीडियोस के बलबूते 2017 तक मिस्टर बीस्ट के सब्सक्राइबर 30,000 से बढ़कर 1 मिलियन के मैजिकल नंबर तक पहुंच गए। इस स्टेज पे पहुंचने के बाद उन्हें मिली अपनी पहली ब्रांड डील। क्विड नाम के ब्रांड ने उन्हें $5,000 ऑफर किए, लेकिन मिस्टर बीस्ट ने उन्हें कहा कि वो उन्हें $10,000 दें। इसके बदले वो प्रॉमिस करते हैं कि उनकी ये वीडियो वायरल जाएगी। लकीली ब्रांड मान गया और फिर मिस्टर बीस्ट ने इन पैसों से कुछ ऐसा किया कि कोई और यूट्यूबर ऐसा करने का सोच भी नहीं सकता। मिस्टर बीस्ट अपने घर से निकले और उन्हें जो भी पहला होमलेस आदमी मिला उसे वो पूरे $10,000 दे दिए। क्रिस ने इस वीडियो को शूट किया और इस पूरे मंजर को फिल्म किया और जब इसे यूट्यूब पे अपलोड किया गया तो ये वीडियो वायरल हो गई। इस वीडियो के बाद कई दूसरे ब्रांड भी मिस्टर बीस्ट के साथ पार्टनरशिप करने लगे और मिस्टर बीस्ट ने इन्हीं से मिलने वाले पैसों से अपनी डोनेशन सीरीज को जारी रखा। जैसा कि उन्होंने अपनी इस वीडियो में मल्टीपल ट्विच स्ट्रीमर को $10,000 दिए। एक और वीडियो में उन्होंने पिज्जा डिलीवरी बॉय को $10,000 दिए और फिर एक और वीडियो में उन्होंने अपनी मदर को ही $1 लाख दे दिए, जिससे उनकी मदर अपने घर का लोन चुका पाए। मिस्टर बीस्ट की स्ट्रेटजी सिंपल थी। मिस्टर बीस्ट अपनी वीडियो से कमाए हुए पूरे पैसे अपनी अगली वीडियो में डोनेट कर देते थे। $10-20,000 यूं ही किसी को दे देना इतना बड़ा आइडिया था कि लोग इस पे क्लिक किए बिना रह ही नहीं पाते थे। और जब लोग जरूरतमंद लोगों का रिएक्शन देखते थे, भला होते देखते थे, तो उनके मन में पॉजिटिव फीलिंग होती थी, जिसे साइकोलॉजी में वार्म ग्लो इफेक्ट कहा जाता है। और यही वजह थी कि ये वीडियोस अच्छा परफॉर्म करती थी। वीडियो की अच्छी परफॉर्मेंस से मिस्टर बीस्ट को यूट्यूब एड रेवेन्यू और ब्रांड से और भी ज्यादा पैसा मिलता था, जिससे फाइनली उनकी फ्यूचर की वीडियोस और भी ज्यादा बेटर होती जाती थी। बेसिकली मिस्टर बीस्ट ने एक नेवर एंडिंग साइकिल को क्रैक कर लिया था। 2018 में मिस्टर बीस्ट अपनी स्टंट वीडियोस को और भी ज्यादा नेक्स्ट लेवल पर ले गए। जहां 1 साल पहले वो टेबल को काटना या 1 लाख तक काउंट करने जैसी वीडियोस बनाते थे, वहीं वो अपनी वीडियोस पे हजारों डॉलर्स इन्वेस्ट करके स्टंट्स को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने लगे। जैसा कि उन्होंने कार्डबोर्ड का यूज करके एक मैसिव मेंशन बना दिया और एक वीडियो में तो ऐसे उबर ड्राइवर बन गए जो कि एक टैंक चलाता है और 24 घंटों के लिए पानी के अंदर रहे। इसके अलावा उन्होंने अपना एक वीडियो फॉर्मेट स्टार्ट किया और वो फॉर्मेट था चैलेंजेस। वीडियो में पार्टिसिपेंट्स को एक इंटरेस्टिंग टास्क दिया जाता था और जीतने वाले को एक बहुत बड़ा प्राइज मिलता था। जैसा कि इस वीडियो में जो भी आखिर तक लैम्बोर्गिनी पर हाथ रखेगा, लैम्बोर्गिनी उसकी हो जाएगी। लिटरली इस वीडियो में उन्होंने एक विनर को प्राइवेट जेट ही दे दिया। इन वीडियो से अच्छी बात तो ये हुई कि मिस्टर बीस्ट के कई और दोस्त इन वीडियोस में शामिल होने लगे, जैसे चैंडलर, कार्ल और नोलन। इन कैरेक्टर्स की पॉपुलैरिटी बढ़ने से भी रिटर्न्स व्यूअर्स बढ़ गए। 2018 में उन्होंने अपने 3 मिलियन सब्सक्राइबर्स अचीव कर लिए, लेकिन अभी भी मिस्टर बीस्ट को पता था कि उनकी वीडियोस के थंबनेल पर बहुत काम करना बाकी था। अभी तक उनकी वीडियोस के थंबनेल काफी रो थे, जिनको ज्यादा स्ट्रेटेजिकली डिजाइन नहीं किया गया था, लेकिन अब उन्होंने अपने थंबनेल्स पर माल की साइकोलॉजिकल स्ट्रेटजीज को यूज करना शुरू कर दिया। जैसा कि इस वीडियो में वो 24 घंटे सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में गुजारते हैं और इसके थंबनेल में वो एक ऐसा फॉर्मेट यूज करते हैं जिसे कहते हैं नो क्लटर। ये थंबनेल बिना किसी क्लटर के काफी क्लीन है, जिसकी वजह से व्यूअर की पूरी अटेंशन सिर्फ मेन कैरेक्टर पर जाती है। इसी तरह
अपनी एक और वीडियो में वो स्मॉल एंड बिग स्ट्रेटजीज का यूज करते हैं, जिसमें एक एलिमेंट काफी छोटा है और एक एलिमेंट काफी बड़ा। इस वीडियो में वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट लेगो टावर बना रहे थे, इसीलिए वो बैकग्राउंड में इस टावर को रखते हैं और फिर सामने खुद को रखते हैं। ह्यूमन ब्रेन में, इंसानी दिमाग में एक एवरेज इंसान की हाइट की एक्यूरेट इमेज है। हमारा माइंड इंस्टेंटली शॉक हो जाता है ये देखकर कि ये टावर इंसान से कितना बड़ा है, और फिर इसी वजह से लोग थंबनेल पर क्लिक कर देते हैं। फाइनली उन्होंने कलर थ्योरी का यूज किया, जिससे उनके थंबनेल में मौजूद एलिमेंट उभर कर नजर आए। जैसा कि इस थंबनेल में उन्होंने बैकग्राउंड को डार्क कर दिया और खुद ऑरेंज कपड़ों में उभर कर आए और हाईलाइट हुए, जबकि पूरी वीडियो में ये वॉल व्हाइट कलर की थी। इन्हीं स्ट्रेटजीज की वजह से उनका क्लिक थ्रो रेट काफी बढ़ गया। लेकिन मिस्टर बीस्ट को पता था कि यूट्यूब पर सक्सेसफुल होने के लिए लोगों से सिर्फ थंबनेल पर क्लिक करवा लेना सफिशिएंट नहीं है। क्लिक करने के बाद अगर लोग वीडियो को एंड तक नहीं देखते तो वीडियो फ्लॉप हो जाती है। इसीलिए उन्होंने एक जीनियस मिनट बाय मिनट स्ट्रेटजी बनाई ताकि लोग उनकी वीडियो को एंड तक देखते रहे। ये स्ट्रेटजी उनके इंटरनल लीड डॉक्यूमेंट्स में क्लियरली मेंशन है। उस टाइम पे उन्होंने नोटिस किया कि उनकी एवरेज वीडियो की लेंथ करीब 13.5 मिनट थी। उन्हें पता था कि यूट्यूब पे जनरली 30 से 50% ऑडियंस वीडियो के पहले 1 मिनट में ही देखना छोड़ देती है। इसीलिए वीडियो स्टार्ट होते ही उन्होंने सबसे पहले उस चीज को दिखाया जिसे दिखाने का उन्होंने अपने थंबनेल्स और टाइटल में वादा किया था। जैसा कि इस वीडियो के थंबनेल और टाइटल के हिसाब से कि वो इस वीडियो में 1000 लोगों को सुनने में हेल्प करवाने वाले हैं। व्यूअर्स को वीडियो का टॉपिक काफी अच्छा लगता है और वो इस पर क्लिक कर देता है। वीडियो स्टार्ट होता है और पहले ही 10 सेकंड में पहले पर्सन को हेयरिंग एड लग जाता है, जिस वजह से व्यूअर सेटिस्फाइड फील करता है और वीडियो को आगे तक देखना कंटिन्यू रखता है। फिर इसके बाद 1 से 3 मिनट तक वो वीडियो में क्रेजी प्रोग्रेशन नाम की स्ट्रेटजी यूज करते हैं। अब बेसिकली इस पार्ट में स्टोरी को काफी तेजी से आगे बढ़ाया जाता है ताकि व्यूअर स्टोरी में इन्वॉल्व हो जाए और फाइनल आउटकम देखने के लिए एक्साइटेड रहे। फिर 3 मिनट के मार्क पर मिस्टर बीस्ट री एंगेजमेंट इंट्रोड्यूस करते हैं। बेसिकली वो कुछ ऐसा करते हैं जो कि इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग हो कि व्यूअर सरप्राइज्ड रह जाएं। जैसे इस वीडियो में उन्होंने क्रेन से घर को गिरा दिया था। अपने चैलेंजेस में वो एक अनबिलीवेबल ट्विस्ट इंट्रोड्यूस करते हैं। अगर कोई व्यूअर बोर होने लगा था तो इसी दौरान री एंगेजमेंट से वो फिर से हुक्ड हो जाता है। इसके बाद 3 से 6 मिनट में फास्ट कंटेंट होता है जो कि कैरेक्टर और स्टोरी से इमोशनल कनेक्शन बिल्ड करता है। फिर 6 मिनट के मार्क पर एक और री एंगेजमेंट इंट्रोड्यूस किया जाता है। फिर एंड तक स्टोरी कंटिन्यू होती है और एंड में रिजोल्यूशन दिया जाता है, जिसका मतलब होता है लोगों को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन देना। रेजोल्यूशन होते ही वीडियो को झटके से बंद कर दिया जाता है ताकि 1 सेकंड का भी रिटेंशन लॉस ना हो। मिस्टर बीस्ट की ये सभी स्ट्रेटजी कमाल की थी। इन्हीं स्ट्रेटजीज के चलते उन्होंने 2019 में 20 मिलियन सब्सक्राइबर कर लिए। फिर अगले कुछ सालों में उन्होंने फीस्टेबल नाम की अपनी बेटर फॉर यू चॉकलेट ब्रांड लॉन्च की और व्यू स्टैट्स नामी यूट्यूब एनालाइज टूल लॉन्च किया और फिर साल 2024 तक 300 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर अचीव करके दुनिया के सबसे बड़े यूट्यूबर बन गए। इन शॉर्ट के मिस्टर बीस्ट अपनी सक्सेस की पीक पर पहुंच गए। लेकिन तभी कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। मिड 2024 में मिस्टर बीस्ट का एक एक्स एम्प्लॉय डॉसन फ्रेंच मिस्टर बीस्ट को एक्सपोज करते हुए 2 शॉकिंग वीडियो बनाता है। इन वीडियोस में मिस्टर बीस्ट पर कई सारे एलिगेशंस लगे होते हैं, जैसा कि मिस्टर बीस्ट अपनी वीडियोस में कंप्यूटर जनरेट ग्राफिक यूज करके सब कुछ फेक करते हैं। और ये भी एलिगेशन थे कि मिस्टर बीस्ट के फिलैंथ्रोपी वाले चैनल्स पर दिए जाने वाले डोनेशन और चैरिटी भी फेक है। और ये भी क्लेम किया गया कि उनके चैलेंजेस कंपटीशन वाली वीडियो में प्राइस मनी होता है वो विनर्स को मिलता ही नहीं। इन दोनों ही वीडियोस पे 1 करोड़ से ज्यादा व्यूज आए और पूरी यूट्यूब कम्युनिटी में हलचल मच गई। मिस्टर बीस्ट की वीडियोस में मिलियंस में डिसलाइक्स आने लगे। ब्रांड्स ने करोड़ों की डील्स कैंसिल कर दी और एक्स पे हैशटैग बायकॉट मिस्टर बीस्ट ट्रेंड करने लगा। सभी को लगा कि मिस्टर बीस्ट का डाउनफॉल शुरू हो चुका है, लेकिन कहानी अभी भी बाकी थी। ऐसे में शायद अगर कोई और क्रिएटर होता तो पैनिक कर जाता, लेकिन मिस्टर बीस्ट ने मैच्योरिटी दिखाई और इन एलिगेशंस पे कोई रिएक्शन नहीं दिया। कुछ देर बाद सोगी सीरियल नाम के यूट्यूबर ने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई जिसमें उस एक्स एम्प्लॉयज के लगाए गए ज्यादातर एलिगेशंस को गलत साबित कर दिया गया। फॉर एग्जाम्पल के डॉसन ने क्लेम किया था कि मिस्टर बीस्ट ने इस वीडियो में कंप्यूटर जनरेट श्रेडेड दिखाया है और जबकि ये श्रेडर रियल था। इसके अलावा बाकी के एलिगेशंस भी गलत साबित हो गए। फिर इसके बाद मिस्टर बीस्ट ने एक 2.5 घंटे का पॉडकास्ट भी दिया और अपने ऊपर लगे हुए सभी एलिगेशंस पर अनफिल्टर्ड जवाब दिए। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने बताया कि उनका बीस्ट फिलैंथ्रोपी चैनल एक रजिस्टर्ड नॉन प्रॉफिट कंपनी है जिसके सारे ऑडिटेड अकाउंट पब्लिकली अवेलेबल हैं, जिससे पूरी दुनिया में कोई भी चेक कर सकता था कि इन वीडियोस में की गई चैरिटी रियल है।
इन वीडियोस के आते ही डॉसन यूट्यूब से पूरी तरह से गायब हो गया और इवेंचुअली मिस्टर बीस्ट ने अपने फैंस का दिल एक बार फिर से जीत लिया और अपने कैरियर के सबसे बड़े क्राइसिस को सक्सेसफुली ओवरकम कर लिया। मिस्टर बीस्ट की नेटवर्थ $1 बिलियन से ज्यादा है। वो अमेज़न प्राइम के साथ $100 मिलियन का मेगा शो बना चुके हैं और वो हमारी जनरेशन के लेजेंडरी एंटरटेनर बनने वाले हैं। लेकिन सबसे इंस्पायरिंग बात यह है इस सब की शुरुआत एक ऐसे लड़के ने की थी जो पब्लिक में 2 लफ्ज बोलने से भी घबराता था। ये कहानी थी मिस्टर बीस्ट की। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। गुड बाय।